अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे आपको चैप्टर 11 जो है एक्सरसाइज 11 जो है न्यू काउंटडाउन बुक 8 क्लास। हमने क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे बेटा। फाइंड द अननोन एंगल्स एंड साइड, यानी कि जो एंगल्स आपको मालूम नहीं है, अननोन है, उनका साइड और एंगल मालूम करना है। मार्क्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेट ट्राइंगल, यानी कि जो गिवन आपको ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेट है, यानी कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेट है। आपको ये बताना है जो आपको साइड यहाँ गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक्स साइड गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये फाइंड करना है। अगर किसी का साइड गिवन आपको बताना है तो उसका साइड आपको बताना पड़ेगा अगर अननोन है। अगर किसी का एंगल अननोन है, अगर किसी का एंगल अननोन है तो उसका एंगल बताना है। तो बेटा कैसे करते हैं, शुरू करते हैं। तो बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, कॉन्ग्रेट बताना है। सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल गिवन है वो हमारे पास गिवन है, मेजरमेंट ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB और C। क्या है बेटा इसके अकॉर्डिंग टू XYZ। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ पर भी ऊपर एंगल गिवन है और यहाँ पर भी ऊपर एंगल गिवन है, दोनों साइड पे एंगल सेम जगह गिवन है। तो इसका मतलब है डायग्राम जो है वो बिल्कुल कॉन्ग्रेट अभी नज़र आ रही है, वरना हमें इसको रोटेट करना पड़ता है। मैं आसान करने के लिए ना बच्चों रोटेट कर देती हूँ ताकि आपके जो है ना डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एंगल्स और है ना साइड फाइंड करने में आसानी हो। लेकिन ये बिल्कुल ही दुरुस्त डायग्राम है, बिल्कुल राइट डायग्राम है। हमने इसको कहीं से भी रोटेट नहीं करना। जहाँ एंगल ऊपर नज़र आ रहा है यहाँ पर भी एंगल ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ आपके पास गिवन एंगल नहीं है तो यहाँ पर भी गिवन एंगल नहीं है, ओके। और साइड उन्होंने इस तरीके से दिए हुए। अब हमारे पास जो है वो है ट्राइंगल मेजरमेंट एंगल X Y और Z, ठीक है। दो ट्राइंगल आपको गिवन है और दोनों कॉन्ग्रेट है। अच्छा जी, बहुत आसान है बच्चों, आपने देखना है अकॉर्डिंग दोनों डायग्राम्स को कौन सा साइड किसके जैसा है। देखो AC यहाँ पर है XZ, ठीक है, AC और XZ, ठीक है। इनके बीच में जो साइड गिवन है यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, X के। AB यहाँ पर है XY, AB 8 है, XY भी 8 है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखो YZ, यहाँ पर है BC, तो BC किसके इक्वल है, BC जो है वह कॉन्ग्रेट है YZ के, BC जो है वो कॉन्ग्रेट है YZ के, और इन दोनों की जो गिवन है वो है आपके पास 2। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा जी, अननोन कौन है, अननोन है हमारे पास X हमारे पास अननोन है, तो यानी कि X की जो वैल्यू है वो क्या होगी, X साइड, या हम कह सकते हैं AC साइड। क्या कह सकते हैं हम, AC साइड, AC साइड किस साइड के इक्वल है, XZ के, सही है। मेजरमेंट XZ के इक्वल है। AC का आंसर क्या आ रहा है, AC का आंसर हमें पता नहीं है, X है, ठीक है, साइड। और यहाँ पर इसका क्या है, इसका आ रहा है XZ का आ रहा है 6, तो X इक्वल किसको होगा बच्चों, X इक्वल होगा 6 के। बहुत ही आसान था। आप इस साइड पे देख लो 6 से, इस साइड पे देख लो X है, तो X की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग आ रही है, X की वैल्यू आ रही है 6 के, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा वाला देखो, लेकिन दूसरी वाली डायग्राम है ना बच्चों, ये थोड़ी सी रोटेट करना पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एंगल 1 साइड 1 जो है वो नीचे और मेरा साइड 1 जो है वो ऊपर की तरफ है। मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूँगी कि ये मेरा साइड जो है ना मेरा नीचे आ जाए, फिर मैं आराम से आपको बता सकती हूँ कि कौन सा साइड और कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो मैं इसको रोटेट करती हूँ बच्चों। तो बेटा हमने जब ये रोटेट किया ना डायग्राम, तो आप ज़रा देखोगे मैंने क्या करा है, जो साइड 1 लिखा हुआ है जिसके ऊपर, उस साइड को हमने नीचे करा, क्योंकि इसका 1 जो है वो नीचे की साइड पर, तो ठीक है, ये क्या आ गया, नीचे आ गया। इसी तरीके से साइड 2 यहाँ पर था, तो इसका साइड जो है वो 2 मैंने यहाँ पर कर दिया, यानी कि इसको मैंने इस तरीके से रोटेट किया कि ये 1 नीचे आ गया और 2 जो है वो साइड पे चला गया। जब 2 साइड पे आया तो A जो है ना ऑटोमेटिक क्या हो गया, रोटेट करते हैं जब हम किसी चीज़ को, तो वो A जो है वो एंगल ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है बेटा, अब मैं पूरा आपको डिफाइन करके बताती हूँ। मेरे पास जो RS है वो किसके इक्वल आ गया, XZ के। देखो RS किसके आ गया, XZ के, RS किसके आ गया, XY के, ठीक है, और ST किसके आ गया, YZ के, ठीक है। यहाँ एंगल बनना है 45, यहाँ क्या बनना है, एंगल A। तो इसका मतलब है अननोन क्या है हमारे पास, अननोन A अल्फ़ाबेट है जो किसके इक्वल आ रहा है, 45 के। चलें इसको पूरा सही से लिख कर दिखाते हैं आप। मेजरमेंट
ट्राइंगल RST किसके जैसा है बेटा? मेजरमेंट ट्राइंगल XYZ के जैसा है, इस वाले के जैसा। ठीक है, मैं इस वाले को नहीं देख रही, इस वाले को देख रही हूँ। अब यहाँ पर अननोन क्या है? ए किसके आ रहा है? चलिए एक बार पहले बता देती हूँ। Z किसके आ रहा है? जी, मेजरमेंट एंगल T कॉन्ग्रेट आ रहा है बच्चों मेजरमेंट एंगल Z के। T में क्या बनना है? T के अंदर बनना है 45। तो T में क्या बनना है बच्चों? T में बनना है एंगल 45, जो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? A के। Z में क्या बनना है? A। तो हम क्या लिखेंगे? में क्या बनना है बेटा? Z में बनना है A। तो A किसके इक्वल आ रहा है? A एंगल 45 के इक्वल आ रहा है। तो बेटा A जो है वो अननोन था, हमें एंगल A मालूम हो गया, एंगल A जो है वो 45 है। ओके, अब करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम बिल्कुल सेम है और कोई भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसको रोटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसको रोटेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे साइड जो हैं वो सेम साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के सेम साइड की तरह गिवन है। मेरे पास जो ट्राइंगल गिवन है यहाँ पर मेरे पास मेजरमेंट ट्राइंगल PQR और इसके पास जो है वो है मेजरमेंट एंगल UVW। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर जो साइड है RQ जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? जी, WY के, उसकी मेजरमेंट 3.5 है। ओके, PQ UV के जैसा है, इसकी भी 5 है, इसकी भी बेस 5 आ रही है। अब यहाँ पर जो गेम हमारे पास X अननोन है, हमारे पास जो है X है, X के साइड पे क्या आ रहा है? यानी कि P जो है ना वो U है। P क्या है बच्चों? U। पहले मैं लिख देती हूँ, मेजरमेंट एंगल P जो है वो दूसरे वाले ट्राइंगल के मेजरमेंट एंगल U के जैसा है। ठीक है, इसके कॉन्ग्रेट है। इसके अंदर बनना है, P में बनना है एंगल X। P में क्या बनना है? एंगल X। बिल्कुल अकॉर्डिंग U में बनना है एंगल 25। तो मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट एंगल X की वैल्यू आई है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल X की वैल्यू आई है 25। तो बच्चों ये आपका आंसर है। जी बच्चों, इसका लास्ट वाला देखिएगा, मैंने डायग्राम को रोटेट किया है, आप भी रोटेट कर लीजिएगा, बहुत आसानी हो जाती है। हमारे पास यहाँ पर जो है नीचे बेस जो है वो जो साइड है हमारे पास वो 3 है। इसमें देखो 3 लाइनें डली हुई है ना, और हमारे पास जो 3 डले हुए ना वो इस साइड पे आ रहा है। इसका मतलब है इसका बेस भी जो है वो नीचे की तरफ आएगा, डायग्राम को रोटेट करना पड़ेगा। तो जब मैंने डायग्राम को रोटेट किया ना तो इसका 3 जो है वो नीचे करने गई। जब हमने इसको नीचे करा तो हमारे पास एंगल चेंज हो गया, हमारे पास Y जो था वो इस साइड पे आ गया और खाली एंगल जो है वो इस साइड पे आ गया और 60 जो है हमारा वो ऊपर चला गया। तो डायग्राम इस तरीके से हो गया, ये रोटेट हो गया। अब बहुत आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों, सबसे पहले मेजरमेंट ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रेट आ रही है? मेजरमेंट ट्राइंगल XY और Z के। अच्छा जी, हमारे पास आ गया था ABC XYZ। ठीक है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल XYZ, इन दोनों को देखना बेटा, इसको मैंने रोटेट कर दिया है इसलिए इसको मत देखना। हमारे पास A कॉन्ग्रेट किसके आ रहा है? Z के। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A कॉन्ग्रेट है बेटा मेजरमेंट एंगल Z के। ठीक है, इस Z के, सही है। B किसके हैं? X के, और C किसके? Y के। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो A के अंदर जो बनना है वो एंगल बनना है, A के अंदर एंगल बनना है X। क्या बनना है? इसमें बनना है X। ठीक है, और Z के अंदर एंगल क्या बनना है? Z के अंदर बनना है 60। तो यानी कि X किसके इक्वल हो गया? एक एंगल तो पता चल गया, X हो गया 60 के इक्वल, एक तो पता चल गया बच्चों। चलो ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है 40। ठीक है, Y किसके इक्वल हो गया बच्चों? नहीं, मैं इस वाले से देखूंगी, ऊपर वाले को नहीं देखना, हमने दोबारा उसमें ऊपर वाले में देख लिया, इसको नहीं देखना। इस वाले डायग्राम को मैंने रोटेट किया हुआ, ये देखिएगा। B किसके इक्वल हो गया? X के। B किसके इक्वल हो गया? X के। X के अंदर जो बनना है वो एंगल हमें पता नहीं है क्या बनना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 40। तो इसका मतलब है B के अंदर जो एंगल बनना है वो 40 बनना है, लेकिन X के अंदर एंगल है वो उसने पूछा भी नहीं है। ठीक है, जिस एंगल का अल्फ़ाबेट गिवन हो सिर्फ उसी का आंसर देना है आपने। इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट गिवन नहीं है, इसका आंसर हमें नहीं देना। ठीक है, अगर कोई अल्फ़ाबेट गिवन होता, फॉर एग्जांपल A B C कुछ भी अंदर गिवन होता,
तो हम कहते हैं वो अल्फ़ाबेट 40 के इक्वल है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा तो नहीं बताएंगे। अब यहाँ पूछा वाई, वाई किसके इक्वल है? अच्छा जी, ये वाला बाहर वाला वाई जो है ना वो किसके इक्वल है? सी के। हमने लिखा भाई वाई जो है वो इक्वल है, यानी कि सी इक्वल है वाई के। सही है। सी के अंदर क्या एंगल बनना है हमें मालूम नहीं, लेकिन वाई में वाई एंगल बनना है। वाई में क्या बनना है? वाई में बनना है वाई। अब हमें बताना है कि वाई के अंदर जो एंगल यहाँ पर वाई बनना है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका एंगल फाइंड करना है। आप कहोगे मिस इसका तो एंगल ही नहीं है, कैसे फाइंड करें? तो बेटा कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने पता है क्या करना है, एक फार्मूला है हमारे पास, ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं ना, जितने भी एंगल्स बनने होते हैं, 3 एंगल बनने होते हैं। आपको मिस बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी एंगल उठा लेते हैं, जैसे एंगल अंदर बनने में ए बी और सी, मैं ऐसे सोचती हूँ कि इसके अंदर 3 एंगल बनने हैं। हाँ, 3 ही एंगल बनते, 3 ही एंगल बनते, सही। इन तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करती हूँ ना बच्चों, ये याद रखिएगा, अगर ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल बनने हैं ना, 3 एंगल बने, तीनों को प्लस करती हूँ ना, आंसर 180 डिग्री आना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर जितने भी एंगल्स बनना है, जितने भी एंगल्स बनना है, इन सबको प्लस करो तो 360 आता है। यह बात आपको पता है, बिल्कुल पता है आपको। बिल्कुल इसी तरीके से एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल को अगर प्लस किया जाता है तो आंसर 180 डिग्री आता है। ये बात हमने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है, 180 डिग्री आंसर आता है। हमारे पास 60 तो एंगल एक्स था, हमें पता चल गया 60 हमारा एक्स था, ठीक है। 60 हमारा एक्स था। अब अंदर एक गिवन और है बी, हमारे पास जो है वो एक्स था और ये 40 है। तो यानी कि हमें 2 एंगल पता है, एक पता है 60 और एक पता है 40। तो हम लिख देंगे बच्चों, हमें 2 एंगल पता है। एक हमें पता है एंगल बी पता है, बी या एक्स वाई जो भी कह लो। एक पता है हमें 40 और दूसरा मुझे पता है एंगल 60। ये दस करके क्या होते हैं 100, क्या बनते हैं 100, ये बात याद रखना। 2 एंगल्स आपको गिवन है, दोनों प्लस करेंगे तो 100 आएगा और हमें ये तीनों मिला के 180 आता है। तो जाहिर सी बात है जब 100 हमारे पास 2 एंगल का प्लस करने से आ रहा है तो 180 में से अगर 100 निकालेंगे तो तीसरा एंगल अपने आप मालूम हो जाएगा। तो तीसरा एंगल का फार्मूला तो हमें समझ में आ गया था कि 180 है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों एंगल को प्लस करके 180 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आ जाते हैं बच्चों एंगल वाई की तरफ। यहाँ पर एंगल वाई मालूम करने के लिए हमने करना क्या है, हमें एंगल वाई मालूम करने के लिए क्या करना है बच्चों, लिखना है एंगल वाई, ठीक है। हमें कितने एंगल प्लस करने, 180 में से 180 में से माइनस कितने करने, 100। कितने एंगल माइनस करने, 100 माइनस करने, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को प्लस करने से 100 आ रहा था। ये रफ फर्क में कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँगी अभी, वरना आपको कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। तो हमने इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल वाई मालूम हो गया बच्चों 80 डिग्री। और बच्चों ये है आपका आंसर। तो ये मिटा देती हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए था। अच्छा जी बेटा, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।